आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, जिससे हमारा देश बहुत ही प्रभावित हो रहा है और इससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो हम आपको आज इस बीमारी के पहले सिम्टम बताते हैं कि इसका सिम्टम क्या है, और सिम्टम जानने के बाद हमें कमेंट करें अगर आपको इस प्रकार की सिम्टम हो रही है या आपके संपर्क में किसी लोग को इस प्रकार का लक्षण मिल रहा है, तो आप कृपया अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। तो अगर आपको लंबे समय से खांसी हो रही है और ये खांसी नहीं ठीक हो पा रही है, इसके साथ खांसी के साथ अगर ब्लड आ रहा है, अगर आपको लंबे समय से बुखार है और आपका वजन भी कम हो रहा है, तो ये किस बीमारी का लक्षण है आप हमें कमेंट करके बताएं और हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी का होता है, जिसे कि टीबी भी कहते हैं। टीबी जो होती है एक छुआछूत बीमारी है, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती जाती है। और ये टीबी जो होती है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर होता है, जो लंग्स को डैमेज करने लगता है, जिसे कि हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होती है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है। जो माइकोबैक्टीरियम होती है ये ट्रायंगुलर शेप का होती है, ये त्रिकोना शेप का होती है, जिसके कारण ये हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। इसके अलावा जो हमारा थ्रोट होता है, जो गला होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होने के कारण वहाँ भी डैमेज होती है, वहाँ भी दिक्कत होने लगती है। इस प्रकार का बीमारी जानलेवा बीमारी होती है। तो ये बीमारी का ट्रीटमेंट जो होता है, जिसे कि हम डॉट्स कहते हैं, ये 6 महीने या 1 साल की भी ट्रीटमेंट हो सकती है। आपका स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्वास्थ्य किस प्रकार से है, आपका इम्यूनिटी जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किस प्रकार की है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये बहुत ही भयानक बीमारी होती है, और एक ट्यूबरक्लोसिस का मरीज अपने साथ 10 मरीज को बना सकती है। इसका जो बैक्टीरिया होता है, जब छींकने या खांसने के समय ये हवा में जाती है और आप अगर इसके संपर्क में आते हैं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जिनको भी इस प्रकार के लक्षण हैं वो मास्क का यूज करें और अपने बच्चे या अपने परिवार से थोड़े दूरी बना के रखें। और जो भी आपको बलगम होती है तो उसे आप एक जिपलर बैग में उसे रखें, जिसमें कि फिनाइल या डेटॉल डाल के रखें, और उसमें ही अपने जो बलगम होती है या किसी प्रकार का स्प्रिट आप थूक करते हैं उसी में आप करें, जिससे कि आपके बाहर अगर आप थूकते हैं तो उससे भी संक्रमण बढ़ने की खतरा होती है, जिससे कि कई दूसरे लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप अपने बंद कमरे में ही रहें और अच्छे फूड का सेवन करें। आप धूम्रपान को एकदम छोड़ दें, किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करें, किसी भी प्रकार का तंबाकू या गुटखा का सेवन वर्जित करें, बंद कर दें। क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और आपके लंग्स को डैमेज कर देती है, जो कि लास्ट स्टेज में जानलेवा हो जाती है। और ये छुआछूत बीमारी है, जैसा कि हम बताएं तो इसका ट्रीटमेंट आप इस प्रकार का जो सिम्टम होता है कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, खांसी के साथ बलगम आ रही हो, उसमें ब्लड हो, चेस्ट पेन हो, और आपको बुखार भी थोड़ी थोड़ी हो और बुखार हमेशा आपके शरीर में रहे, तो इस प्रकार का लक्षण ट्यूबरक्लोसिस का होता है। और इस प्रकार के लक्षण के लिए जो टेस्ट होती है, जिसे कि स्पूटम टेस्ट कहा जाता है, जो आपके बलगम का सैंपल लिया जाता है और उससे जो टेस्ट होती है उसे स्पूटम टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होती है जिसे TST टेस्ट कहा जाता है, जो कि प्रिक टेस्ट होता है। आपके शरीर में ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसको डाइल्यूट करके, जो उसमें खतरनाक जो बैक्टीरिया का जो खतरनाक करने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है उसको निकाल दिया जाता है और वही इंजेक्शन को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है।
अगर आपको किसी भी प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आपके शरीर में रहेगा तो इस टेस्ट से आपको 2 दिन के अंदर पता चल जाएगी, जिसे कि TST टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे का टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चले कि बैक्टीरिया कितना डैमेज किया है, कितना लंग्स को डैमेज कर दिया है। तो इस प्रकार के टेस्ट होते हैं और डायग्नोसिस होते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग जाने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, और इससे बचाव के लिए हम अपने आप को सिक्योर रखें, और जहां तक हो कहीं भी आप धूम्रपान ना करें, कहीं भी जगह थूके नहीं, और अपने परिवार और किसी भी लोग से दूरी बना के रखें। यही इसका प्रिकॉशन है, और इसके अलावा इसे बढ़ने से रोकें। और इस प्रकार का लक्षण या सिम्टम होने से अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आप सही समय पे अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो जल्द ही आपका ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।